डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने पिथौरागढ़ जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीमांत जिले में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। डीआईजी कुमाऊं ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाने का भी फैसला लिया। इसके लिए जिले में एक एंटी ड्रग स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा। डीआईजी ने बताया कि नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं की काउंसलिंग भी की जाएगी। वो जो युवा पीढ़ी है, थोड़ा सा यहाँ नशे की काफ़ी शिकायतें हैं, तो स्मैक की कुछ शिकायतें हैं, तो यहाँ पर एक स्क्वाड बनाकर एक विशेष गाड़ी जो है, बस उसके लिए डेडिकेटेड रहेगी। जो बस जो है विभिन्न जगहों पर घूमकर जो है ऐसे लड़के जो रास्तों पे बैठे रहते हैं और कई होते हैं, उनको बस लेकर आएगी। और एक काउंसलिंग सेल भी जो है इसमें बनाया गया है, उसको और भी जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस जो डी एडिक्शन सेल है, तो जिसमें कि जो एक्सपर्ट लोग हैं अस्पताल के वो भी रहेंगे। इसके साथ साथ जो है कुछ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और जो कुछ एनजीओज वगैरह है, ये कंबाइंड टीम युवाओं को जो है एक काउंसलिंग कराने के लिए, जो स्कूलों में बच्चे भी हो जाते हैं, इसके साथ ही युवाओं को जो है एक हम फोकस्ड करके 1 महीने का अभियान भी चलाएंगे, जिसको यहाँ के जो युवा है उनको कुछ एक सही दिशा में मार्गदर्शन हो। जैसे कुछ पुलिस भर्ती या आर्मी भर्ती आती है, कुछ लाइब्रेरीज में उनको ये कराना, जिम में उनको एक्टिवेट कराना, आपदा मित्र हम लोग बना रहे, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ बड़ी आपदा आती है तो उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे थाना लेवल पे, उनको पुलिस के आई कार्ड्स वगैरह देके आपदा किट भी देंगे। तो विभिन्न प्रकार से युवाओं को जो है हम लोग रोप इन कर रहे हैं। तो 1 महीने का पूरा युवाओं का अभियान चलेगा। नगर पंचायत थराली में ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने को लेकर सिमल सैंड के ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने की बात कही जा रही है, वहां पर ग्रामीणों की कृषि भूमि और आवासीय मकान हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल का घेराव कर एक ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। क्योंकि ऊपर से गांव खिसक रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है, और अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भुगतना पड़ेगा। जितनी जगह ये नगर पंचायत का डंपिंग बना हुआ है, वहाँ बहुत आफत आ चुकी है। क्योंकि नगर पंचायत से हम खुद परेशान हैं, इसीलिए हम वहाँ पे विरोध करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। बस हमारा गाँव की महिलाओं का यही कहना है कि वहाँ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हमारा वहाँ पे मोटर मार्ग है और वहाँ पे नदी पास में है, हमारी वहाँ पे खेती बाड़ी है और मकानें हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे हमारा पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमारे बच्चों का स्कूल आने जाने का रास्ता है। इसलिए हम वहाँ पे वो रुकाने चाह रहे हैं उसको। ये लोग खाली ऐसी बोल रहे हैं, आगे कागज़ भेजने को बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। विरोध ये है कि हमको वहाँ डंपिंग जोन नहीं बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे खेत वहीं है, हमारा गांव पूरा आने वाला टाइम पर वहीं अपना फ्यूचर है। हम पूरा ऑलरेडी जो सिमलसैंड गाँव स्लट जोन में आता है, इसका पूरा उधर शिफ्ट होने वाला है। तो वहाँ अगर डंपिंग जोन बन गया तो हम वैसे नहीं रह सकते हैं, तो वो बहुत बेकार है कुल मिला के। रामनगर तहसील परिसर में जिले के डीएम धीरज सिंह गबर्याल ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान 88 लोगों ने डीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। कुछ समस्याओं का निस्तारण डीएम ने मौके पर ही कर दिया, जबकि बाकी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर के दौरान अनाथ बच्चों के द्वारा राशन न मिलने व स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने की समस्या रखी गई, जिस पर डीएम ने तत्काल राशन उपलब्ध करवाते हुए भीमताल स्थित एक स्कूल में इनका प्रवेश करवाने के निर्देश भी दिए। वैसे तो बहुत से शिविर हमारे लगते रहते हैं, लेकिन एक रूटीन में अब हम लोगों ने ये तय किया है कि हर महीने के प्रथम शनिवार को और तृतीय शनिवार को हम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जनता की शिकायत हम लोग सुनेंगे। तो उसमें टोटल 88 शिकायतें हम लोगों ने दर्ज की हैं। इसमें कई मामले ऐसे आए जिनको राशन नहीं मिल रहा था। कुछ बच्चे ऐसे आए जो अनाथ थे, उनको राशन नहीं मिल रहा था, तो उनको तत्काल हम लोग राशन की व्यवस्था की है। और वो अनाथ बच्चे पढ़ नहीं सकते आगे जाके, तो उनके एडमिशन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो भीमताल में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल है, हरमन माइनर, तो वहाँ पे हम उन बच्चों का एडमिशन कराएंगे। और बहुत सारे मैटर्स ऐसे आए जो ज़मीन से रिलेटेड हैं, तो कुछ मैटर उनमें ऐसे हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे मैटर्स में हम कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन जिन मामलों में न्यायालय में कोई विचार नहीं हो रहा है या न्यायालय में जिसमें वाद नहीं चल रहा, तो उन विषयों पे हम लोग 1 सप्ताह के अंदर जितने भी लोगों का आया है उसका निस्तारण हम लोग करेंगे।
रामनगर के कॉर्बेट पार्क में वन कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। एक एनजीओ की सहायता से दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की। दिल्ली से पहुंची टीम के डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण बचाने वाले वन रक्षकों के स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है। साथ ही इस दौरान कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गयी। क्षेत्र के विधायक देवान सिंह बिष्ट ने रिबन काटकर इस शिविर का शुभारंभ किया। ये जो कैंप है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि प्रतिवर्ष 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। हम यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देने आए हैं और जितने भी वन रक्षक हैं हम उनका स्क्रीनिंग करने आए हैं। स्क्रीनिंग में हम 3 चीज़ पे मेनली फोकस रखेंगे कि इन्फेक्शन को कैसे, यानी कि होने से पहले हम कंट्रोल कर लें। कोई भी डिजीज़ जैसे हार्ट की बीमारी हो, आपको शुगर की बीमारी हो, उसको होने से पहले हम ये डिटेक्ट कर लें ताकि हमें वो रोग हो ही ना। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे। कल हम अपने वन रक्षकों को उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि कल को अगर आपको वन में कोई इमरजेंसी हो जाती है, हमारे साथ सारी इक्विपमेंट्स, हम एम्स के डॉक्टर सारे आए हैं नई दिल्ली के, तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि कल को अगर आपके साथ कोई जंगल में घटना हो जाता है तो अपने आप को कैसे बचाना और अपने साथियों को कैसे बचाना है। तो वो सारी हम ट्रेनिंग देंगे और इसमें मैं स्थानीय विधायक जी का और डायरेक्टर साहब का और मिनिस्ट्री का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत गजा ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए हाईटेक शौचालय का निर्माण किया है। वहीं सूखा कूड़ा निस्तारण के लिए 7 लाख रुपए की लागत से कंप्रेशर मशीन खरीदकर डंपिंग स्थल पर लगाने का काम भी किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली इस मशीन से पॉलिथीन प्लास्टिक बोतलों से टाइल बनेगी और यहीं पर ही कूड़े का निस्तारण किया जा सकेगा। नगर पंचायत के अध्यक्ष मीना खाती और अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मशीन से कूड़े का निस्तारण मौके पर ही हो सकेगा, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। गजा नगर पंचायत के द्वारा स्वच्छता के ऊपर बहुत ही बेहतर कार्य हो रहा है। जैसे कि हम वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, उसके ज़रिए भी तमाम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता के ऊपर जागरूकता लोगों के अंदर ला रहे हैं। कॉम्पैक्टर मशीन गजा में मंगवाई है, जिसमें प्लास्टिक को कॉम्पैक्ट करके उसका डंपिंग किया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा। कॉम्पैक्टर मशीन जो है नगर पंचायत के द्वारा जो है आपूर्ति कर ली गई है। इसमें ये था कि शासन के भी निर्देश हैं कि प्लास्टिक कॉम्पैक्टर जो है प्रत्येक यूएल में लगना चाहिए। तो हमारे हिसाब से जब हमें ज़मीन मिली, यहाँ पर जो ज़मीन है नीचे खाली रूम पे, तो उस ज़मीन के हिसाब से जो है हमने जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ की जनता की भी जो है मांग है, उसके आधार पर जो है प्लास्टिक कॉम्पैक्टर ले ली है। और इसमें ये होगा कि जो प्लास्टिक है और बोतल है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसका रिसाइकलिंग होगा। इसकी कॉस्ट लगभग ये मान के चलो 6-6.5 के करीब है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी 10% शहीदी आरक्षण की मांग को लेकर शहीद स्मारक में धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। शनिवार को उपवास पर विकास नगर से रामकिशन, यमकेश्वर से महिमानंद भटकोटी, चिन्याली सौर से पंकज रावत, मनोज जोशी, कोटद्वार से क्रांति कुकरेती और देहरादून से अंबुज शर्मा, विकास रावत धरने पर बैठे। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा कि ये आंदोलनकारी कर्मचारियों के सम्मान और अस्तित्व दोनों की लड़ाई है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड सरकार ने जो वादा किया था 10% क्षैतिज आरक्षण को देने का, क्रियान्वयन करने का, एक्ट को लागू करवाने का, जो है अपना पदों में नियुक्ति देने का, वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि 2013 से लेकर आज 22 आ गया है और उस 10% के लिए आज भी संघर्ष होना पड़ रहा है। जो हमारे आश्रित थे वो तक जो है उम्रदराज होने को आ गए हैं। ये अगर 10% आरक्षण आएगा, वो किसके लिए आएगा, कौन उसकी जो है उसकी रोजी रोटी कौन कमाएगा उसकी, वो आरक्षण हमारे किसी काम का नहीं होगा। जबकि इस प्रदेश के अंदर तमाम कायदे कानून नियम सारी धाराएं बन रही हैं, लागू हो रही हैं, कैबिनेट हो रही हैं, और केवल अगर उत्तराखंड मूवमेंट के जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन युवाओं के लिए, उन आश्रितों के लिए, उन परिवारों के लिए, जिसमें कि शहीद परिवार भी हैं, आज कम से कम मैं आपको बताऊं तो 1000, 1200, 1400 लोग जो हैं उनकी नौकरी ताक पे है और तमाम वो लोग यहाँ बैठे हैं कि जिनको 2-2, 3-3 महीने के बाद निकाल दिया गया। ऋषिकेश में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर चंद्रेश्वर नगर के धोबी घाट में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ महापौर अनीता ममगाई ने 50 फल और छायादार पौधे रोपे। इस दौरान महापौर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर वासियों को शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने और देवभूमि को हरा भरा बनाए रखने का आह्वान किया और साथ ही पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाते हुए उन्होंने राष्ट्रभक्त स्वयंसेवकों से रोपे गए पौधों के संरक्षण की भी अपील की। हमने आज यहाँ पर वृक्षारोपण करा है और मैंने ये निर्णय लिया है कि हमारे स्वयंसेवक जिस चीज़ को ठान लेते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होते हैं और वो जिस चीज़ को ठानते हैं उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो आज मैंने इस विश्वास के साथ में
इस पुण्य कार्य को धरती के श्रृंगार को करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने स्वयं सेवकों के साथ में यहाँ पर पार्क में 50 से भी ज़्यादा फलदार और छायादार यहाँ पर वृक्ष लगाए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने पौधे आज यहाँ पे लगे हैं, इन स्वयं सेवकों की कड़ी मेहनत से, लगन से वो पूरे के पूरे यहाँ पे पनपेंगे, बड़े होंगे और इस क्षेत्र के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उनको शुद्ध जलवायु यहाँ से मिलेगी।